हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने खुतबा दिया। फरमाया मैंने अपने नाना जान को फरमाते हुए सुना कि तुम में से कोई आदमी जालिम बादशाह का ज़माना पाए, तुम में से कोई आदमी ऐसे बादशाह का ज़माना पाए जाहिर जो जालिम बादशाह हो, मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, जो अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को हलाल कर रहा हो, नाकिसन लिअहदिल्लाह, वो अल्लाह के साथ आदो पैमान करके फिर उसको तोड़ रहा हो। कलमा पढ़ने के बाद तो फिर निगाह और बंदे का रुख और बंदे की सारी बातें फिर उधर ही होनी चाहिए ना। लो जी, मर्रा मिनकुम सुल्तानन, ए मौला हुसैन दा खुतबा है। मर्रा मिनकुम सुल्तानन जायरन मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह नाकिसन लिअहदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह और यामलु फी इबादिल्लाह बिलिस्म वल उद्वान। फरमाया रसूलुल्लाह ने, मेरे नाना जान ने फरमाया, जो जालिम बादशाह को देखे अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को हलाल करे और अल्लाह के साथ आदो पैमान, कलमा पढ़ने के बाद बंदे की मर्जी मुक जाती है, फरमाया अल्लाह के साथ आदो पैमान वो तोड़ दे, रसूलुल्लाह की सुन्नत की मुखालफत करे, यामलु फी इबादिल्लाह बिलिस्म वल उद्वान, और कौम के अंदर बुराइयां और कौम के अंदर गुनाह उसका रवाज दे, बजाय इसके कौम के अंदर बुराइयां और गुनाह को खत्म करे। नहीं, यामलु फी इबादिल्लाह बिलिस्म वल उद्वान, वहां सरकशी और जुल्म सितम और गुनाह को रवाज दे। फलम युगय्यर अलैहि बिकौलिन वला फ़ेलिन व कान हक्कन अलल्लाहि अन युदखिलहु मुदखला। मौला हुसैन फरमाने लगे कि फिर मेरे नाना जान ने क्या फरमाया, इन हालात को देखकर कोई बंदा अपनी जुबान से और अपने हाथ से उस जालिम का हाथ नहीं पकड़ता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन जिस जगह उस जालिम को दाखिल करेगा ना, वो तमाशा देखने वाले को भी दाखिल कर दे। हमें भी बहुत सारे लोग मुखलिसाना मशवरा देते हैं, आपको क्या पड़ी है, इस माजूरी की हालत में आप जेलें काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जी यही बात है, क्या पड़ी है आपको। देखिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार अपने आस्थानों पर बैठे हैं और बड़े बड़े शयूख हदीसें पढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े मदारिस चल रहे हैं, आपको क्या मुसीबत पड़ी है। क्यों जी, जो चीज़ मौला हुसैन को लेकर करबला में गई ना, वही चीज़ खादिम हुसैन को भी परेशान करती है। आगे आपने क्या फरमाया, अला इन्ना हाउलाए कद लज़िमू ताअत अश-शैतान व तरकू ताअत ar-रहमान व अज़हरुल फसादा व अत्तलुल हुदूदा वस्तासरू बिल फ़ै व अना अहक्कु बिल गैर। आपने फरमाया देखते नहीं यजीद ने क्या काम शुरू कर दिया, कद लज़िमू ताअत अश-शैतान, ये सारे के सारे शैतान के इताअत गुजार बन गए। व तरकू ताअत ar-रहमान, अल्लाह की इताअत इन्होंने छोड़ दी। वाज़रुल फसाद, हर जगह इन्होंने दंगा व फसाद बर्पा कर दिया। वअत्तलुल हुदूद, और अल्लाह ताला के अहकाम और उसकी हुदूद को मुअत्तल कर दिया। वस्तासरू बिल फ़ै, और कौमी खजाना लूट कर खा रहे हैं। ये इमाम हुसैन ने फिर आगे पहले ये बात फरमाई, फिर आपने फरमाया हुसैन मुकाबले में क्यों आया। चश्मे गिरियां, मजराए और गला कट कर नमाजे और शिमर का खंजर गुलुए खुश्क पर चलता रहा और बज़्म हक रोशन रही और हक का दिया जलता रहा। आए इमाम अली मकाम फरमाया वाना हक को बिल गैर, फरमाया हुसैन सबसे ज्यादा हक रखता है कि यजीद के मुकाबले में आए। मैं सबसे ज्यादा हक रखता हूं हुसैन कि मैं तो। अच्छा, अब जो फौज सामने खड़ी थी, आपने ये बात तो आपने पहले फरमाई ना, फिर जो सामने आए हुए थे ना मुकाबले में, जो कहते थे दिल ते तुहाडे नाल लेकिन तलवार तुहाडे नाल कोई, आपने फरमाया कद अततनी कुतुबुकुम व कद्दमत रुसुलुकुम बिबैअतिकुम, फरमाया ये तुम्हारे खतूत हैं जो तुमने मुझे भेजे हैं और बहुत सारे कासिद तुमने मेरे पास भेजे हैं। किस बात पर, अन्नकुम ला तुस्लिमूनी वला तखजुलूनी, कि मैं जब तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो तुम फिर मेरे साथ मिलकर लड़ोगे, मुझे यजीदी फौज के हवाले नहीं करोगे। ये तुम्हारे खतूत है मेरे पास, अन्नकुम ला तुस्लिमून वला, और तुम मेरे ऊपर हमला के वक्त खामोश नहीं बैठे रहोगे, ये तुमने लिखा हुआ है इसमें। फ़ैन तमाम तुम बिबैअतिकुम तरशुदू, फरमाया अगर तुम अपनी इस बैत पर कायम रहते हो तो फिर हिदायत पा जाओगे, तुसीबू रुशदकुम, हाँ जी, फिर तुम हिदायत पा जाओगे, फिर तुम्हें कोई मसला नहीं है। आगे फिर आपने, लोग फिर देखने लगे ये कौन है, जानबूझकर भी लोग आंखें बंद कर देते हैं ना,
कुछ एक दूसरे से पूछने लगे ये कौन है जो हमारे सामने खुतबा दे रहे हैं, यजीदी फौज में से। तो फरमाया फ़ानल हुसैन इब्न अली वब्न फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह। फरमाया जानते हो कि मैं हुसैन बिन अली हूँ और मैं सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का साहबजादा हूँ, जानते हो मुझे। नफसी मा नफसिकुम वाली मा आलिकुम फलकुम फिया उसवतुन। आपने फरमाया ये मत रखना कि हुसैन तुम्हें मैदान में छोड़कर चला जाएगा, जहां मैं रहूंगा, जहां तुम रहोगे हुसैन तुम्हारे साथ रहेगा, जहां तुम्हारे अहल व याल होंगे हुसैन के बच्चे भी वही होंगे। नफसी मा नफसिकुम वाली फलकुम फिया उसवतुन। ऐ मौलाना जुमला बड़ा अजीब है। फरमाया हुसैन की जिंदगी क्या तुम्हारे लिए नमूना नहीं है? ऐ मेरे बच्चे सारे मैं भाई नाड़ ले आया, सारा खानदान ले आया, हुसैन के मेरे फलकुम फिया उसवतुन, तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी एक नमूना है कि मैं सब कुछ दीन की खातिर लुटाने के लिए आ गया हूं। वल्लम तफलुआ व नकस्तुम आदकुम फखलातुम आनाककुम मिन बैतिकुम फला उमरी माहिया फीहि लाहु नुकरतुन। आपने फरमाया कि अगर तुम मेरा साथ नहीं देते और जो तुमने वादे किए वो तोड़ देते हो, मेरी बैत तुम खत्म करते हो, तो अल्लाह की कसम मुझे इस पर कोई ज्यादा ताज्जुब नहीं है। लक़द फ़अल्तुम हुआ अबी अबी व अख़ी व अब्न अम्मी मुस्लिम। फरमाया मुझसे पहले तुम मेरे अब्बा जी के साथ भी ये गद्दारी कर चुके हो और मेरे भाई हसन के साथ भी तुम गद्दारी कर चुके हो और मेरे चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील के साथ भी गद्दारी कर चुके। वल मगरूर मन इग़्तर्र बिकुम फ़हज़्ज़कुम महतातुम व नसीबकुम दय्यातुम। फरमाया तुमसे बड़ा कायनात में बदनसीब कोई नहीं, जिनको अल्लाह ने इतना बड़ा हिस्सा दिया इस्लाम की खिदमत करने के लिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे खुद आ गए तुम्हारे पास और पूरा खानदान लेकर आ गए। फरमाया तुमसे बड़ा कायनात में बदनसीब कोई नहीं, जो हिस्सा तुम्हारे हिस्से में आना था, जो खिदमत आनी थी, तुमने उसको ज़ाया कर दिया। आखिर में फिर आपने ये जुमले कहकर अपना खुतबा खत्म कर दिया, फमन नकस फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सी। फरमाया जिसने अपना आदो पैमान तोड़ा, क़यामत वाले दिन उसका वबाल उसी पर आएगा। हुसैन आज बरात का ऐलान कर रहा है। आगे क्या आखिरी जुमला फरमाया, फसयुगनिल्लाहु अन्कुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस ये कहकर आपने खुतबा छोड़ दिया। आपने फरमाया अन करीब हुसैन को रब तुमसे बेनियाज कर देगा। और फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहकर आपने खुतबे को छोड़ दिया।